नाजरीन, आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान के अलावा दूसरे खत्े में लोग रहते हैं, अमेरिका है, चीन है, यूरोप है, उनका तरीक़ेकार हमारे पाकिस्तान में जो है या इस एशिया में इंडिया पाकिस्तान एक ही खिता इस लिहाज से समझा जाना चाहिए, बहुत मुख्तलिफ है। अमेरिका में लोग जो है सुबह 8 बजे उनका काम शुरू हो जाता है और उनका एक मामूल है। और अक्सर आपने देखा होगा यूरोप में और अमेरिका में लोग जो है वो दूर दूर जाते हैं, सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं 8 बजे तक पहुंचने के लिए। ये वहाँ मामूल है जिन लोगों ने तरक्की की है और कर रहे हैं। उनका एक सिस्टम है जो एक चलता है, रात को वक्त पे सो जाएंगे और उठेंगे भी उसी हिसाब से। हालांकि जो हमें अपने ऊपर अपनाना चाहिए वो सारा कुछ उन्होंने अपनाया हुआ। इसी तरह यूरोप में, चीन में भी यही हालात हैं कि वो अपने कारोबार पे जुट जाते हैं 8 बजे और उसी के हिसाब से करते हैं। जब लंच का टाइम है तो लंच करेंगे और जब खाने का टाइम है रात का तो वो खाएंगे और फिर सो जाएंगे और सुबह उठेंगे और उनका मामूल है और वो एक तरक्की के मनाजिर तय कर गए हैं। हमारे पाकिस्तान जो है यहाँ हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। लोग जो है वो सुबह उठेंगे ही 9 बजे अगर टाइम है तो कोई 9:30 जा रहा है, कोई मर्जी से जा रहा है, कोई आ रहा है, नहीं कोई जा रहा है। तो यहाँ जवाल से ही के वक्त में ही उठते हैं, चलते हैं, तो फिर वो माशरा उसी तरह जवाल पजीर ही रहता है। रात को जो है वो 1-1, 2-2 बजे तक टीवी देखते रहेंगे या जो इस पे है व्हाट्सएप पे खेलते रहेंगे और सोएंगे बड़ी देर से, उठेंगे भी देर से। तो इसी तरह वो सारा मामला जो है वो बिगड़ा हुआ है। वो और लोग समझते हैं, कोई उसकी परवाह नहीं करते। 9 बजे टाइम है तो 10 बजे चले गए और उसमें भी टाइम में ये नहीं है, अगर चले भी लेट गए हैं तो जो 2-4 घंटे दफ्तर में काम है उसको लगन के साथ करें। उसको भी वो डाइवर्ट करते हैं, कहीं बाहर निकल गए, किसी से गपशप लगाने शुरू कर दी, तो वो सारी प्रोग्रेस जो इस तरह हैम्पर होती है, इफेक्ट होती है और फिर हमारा इसी तरह तरक्की जो है वो तरक्की तो नहीं होती, ज़वाल की तरफ जो है वो मामला जा रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने जो एक कानून बनाए हुए हैं, अगर हम उन कानूनों और किसी के लिए नहीं बदलते, अगर हम उन कवानीन जो हैं कि आप सुबह उठें और रात को जल्दी सोएं, और यही जो हमारी जो इबादत है उनमें सबक यही है। और अगर मुसलमान को देखा जाए तो उसके हिसाब से तो यह तहज्जुद से उसका काम शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ जो है वो बातें ये तो छोड़ें, उन्होंने नमाज पढ़नी है या तहज्जुद पढ़नी है। यहाँ तो जो रात को 2 बजे तक टीवी देख रहा है या उस पर वीडियो पे गेम खेल रहा है, उसने और क्या करना है? उसने फिर सुबह 9-10 बजे उठना है और अपने काम पे आधा सोया हुआ आधा जाग रहा है, जाना है, तो फिर वो कोई काम नहीं हो सकता। ये इस तरह का मामूल हमारा चल रहा है। इसी तरह माशरे के ऊपर सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। तो हम आगे ये अल्लाह ताला के कानून जो है उनके ऊपर हम नहीं चलेंगे, वो हमारी खातिर तो नहीं बदलेगा। हम इसीलिए वो तरक्की की तरफ गामज़न नहीं है, पीछे जो है हम जा रहे हैं। दूसरे मुल्क जो है उन्होंने ये तरीका जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है उसको अपनाया है, वो तरक्की कर रहे हैं और उस पर कामयाब हैं। और उसको एक अपना वो कौमी करैक्टर है वो उन्होंने ऐसा बना दिया हुआ है कि जिससे वो इसी रास्ते पे गामज़न है और काम को काम समझ कर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो यहाँ जो है लोगों की एक तो एजुकेशन नहीं है, जहालत है, सोच समझ नहीं है, ना कोई ऐसा अदारा है, ना कोई साबिक़ इख्तियार हैं कि लोग जिनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है उनको इल्म पहुँचाएँ। पहले वो आप अमल करें, आप अमल ही नहीं करते तो दूसरों को क्या समझाएंगे? तो इस लिहाज से आवाज़ बिगड़ा हुआ है। अगर एक बात को ले लें तो वो इधर यहाँ ऐसी ही बात है कि जब उनको एजुकेशन नहीं है तो ये जो वोटर हैं वो ज़हनी गुलाम हैं। अब आगे माशरे में हर एक बंदे का किरदार ले लें तो उसमें कोई ना कोई आप चीज़ दुरुस्त चीज़ नहीं मिलेगी। कोई डॉक्टर हो, कोई कसाई हो, कोई सब्ज़ी फरोश हो, कोई दूध वाला हो, वो अपनी अपनी जगह जो है वो कुछ न कुछ उनकी जो है दोगला या 2 नंबरी जो है वो बराबर चल रही है। और इस तरह ये हालात जो हैं वो ज़ाहिर है वो किसी सही समझ जाने की बजाय ज़वाल पजीरी हो रहे हैं और तरक्की का नामो निशान नहीं है। तो ये जो कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमों का एक तशख़्ख़ुस जो है वो बनाना पड़ता है। किरदार जो है वो नेशनल जो कहते हैं करैक्टर,
ایک نیشنل کریکٹر جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے اللہ کرے جو کوئی ایسے سابق اقتدار لوگ آ جائیں جو اس طرف توجہ دیں۔ آج کل تو حالات یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک طوفان بدتمیزی ہے، اور میرا خیال ہے وہ اخلاق کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، جو کسی کے منہ میں آتا ہے مغلظات جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ بے ترتیبہ ہے، اور دیکھ کے اور اس پہ سوچ کے اور دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ ہم کس راہ پہ چل پڑے ہیں، اور کس کروٹ ہم بیٹھے لے رہے ہیں، کون سی کروٹ لے رہے ہیں۔ تو نہ کوئی اس پہ غور کرتا ہے، نہ کوئی سوچتا ہے، ہر کوئی اپنی جگہ سمجھتا ہے میں درست ہوں اور جو میں کر رہا ہوں یہی سچ ہے۔ تو جب یہ حالات ہوں، خود پسندی اس قسم کی ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میں ٹھیک ہوں اور باقی سب غلط ہے، تو پہلے وہ اپنے آپ کی ٹھیک کی جو ہے وہ تو تشریح کرے، اس کی تعریف تو کرے۔ ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے لوگوں نے عمل کر کے دکھایا، ٹھیک وہی ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بندہ اپنا عمل کر رہا ہے اور ٹھوستا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ اس کو ٹھیک نہیں ماننا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے اس ترازو پہ، اور اس کے بعد جو ہے اس عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ کچھ جو مجھے احساسات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ کی توفیق دے اور اچھے کام کرنے کی بھی توفیق دے۔